आइए दोस्तों, उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरें और आज के यूपी के सभी मुख्य समाचार पर नजर डालते हैं। देखिए, आगरा से ये अनोखी ठगी की घटना सामने आ रही है। अगर आपके साथ भी कभी ऐसा होता तो जरा सावधान रहें। कोई एक शख्स का डेबिट कार्ड एटीएम मशीन में फंस गया, फिर कोई दूसरा शख्स मदद के बहाने आया और उसके खाते से 5.5 लाख रुपए उड़ा दिए। पुलिस का कहना है कि क्लोन डेबिट कार्ड से रकम निकाले जाने की आशंका है, लेकिन आप सावधान रहें। ऐसे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के मामले में किसी की मदद ना लें, बल्कि बैंक वालों को सूचित करें अगर आपके साथ ऐसा हो जाता है तो। चलिए, खबर है वाराणसी में उत्कर्ष मैराथन में लगाइए दौड़ और जीतने पर आपको 1.5 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। 21 किलोमीटर की मैराथन के महिला पुरुष वर्ग के विजेताओं को 1.5 लाख रुपए की प्रथम पुरस्कार धनराशि दी जाएगी और द्वितीय उप विजेताओं को 75 हजार रुपए दिए जाएंगे। 29 अक्टूबर को संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में इस मैराथन की शुरुआत होगी। खबर है बुलंदशहर में छात्रों को साइबर अपराध के बारे में जागरूक किया, साइबर अपराधों से बचाव के विषय के बारे में विस्तृत जानकारी दी और साथ ही योगी सरकार ने साइबर हेल्प डेस्क का गठन भी किया। आगरा में होगा उत्तर प्रदेश का उद्यमी महाधिवेशन। 11 अक्टूबर को मुख्यमंत्री करेंगे 60 जिलों के उद्यमियों को संबोधित। झांसी स्टेशन को ईट राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र मिला बेहतर खान पान के लिए। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से ये अवार्ड दिया गया और एरिया में 51 सदस्यीय जिला टीम की हुई घोषणा। उत्तर प्रदेश प्रधानाचार्य परिषद के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष सुनील मिश्रा, जिला महामंत्री बने योगेश कुमार यादव। केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति बोली, मेरी सीधाई का फायदा उठाया गया, इन्हें पीएम पद से चिढ़ है। टीएमसी सांसदों ने मेरा 2.5 घंटा बर्बाद कर दिया। तृणमूल कांग्रेस के हंगामे के बाद केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने ये बड़ी बात कही है। बलिया में देखिए, सेना के जवान का शव घर पहुंचते ही हर आंख नम हो गई। रवि प्रकाश अमर रहे के नारे गूंज उठे, शव से लिपटकर घर वाले रोने लगे, पत्नी बेहोश भी हो गई। अंडमान निकोबार में ड्यूटी के दौरान सेना के जेसीओ रवि प्रकाश सिंह की जान चली गई। उसके बाद उनके पार्थिव शरीर को उनके पैतृक गाँव बलिया के ताड़ीबाड़ा गाँव लाया गया, तब हर कोई भावुक हो गया। खबर है झांसी में निकाली गई मिलेट जागरूकता रैली। मोटे अनाज की फसलों को बढ़ावा देने के लिए पहल, डीएम बोले मोटे अनाजों में छिपा पोषण का खजाना। कानपुर में 8 और 9 अक्टूबर को ताइक्वांडो प्रतियोगिता का आयोजन होगा। राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में पुलिस, आरपीएफ, पीएसी के जवान समेत 700 खिलाड़ी भाग लेंगे। एनएसआई का 88वां स्थापना दिवस मनाया गया। साध्वी निरंजन ने कहा, संस्थान भारतीय चीनी उद्योग को आत्मनिर्भर बनाने में बड़ी भूमिका निभाएगा। भदोही में 9 अक्टूबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का प्रस्तावित दौरा। 8 अक्टूबर को शुरू अंतर्राष्ट्रीय कारपेट एक्सपो की तैयारियों का प्रभारी मंत्री दानिश ने किया निरीक्षण। इस बार उत्तर प्रदेश अयोध्या में दिवाली पर 1 लाख लीटर तेल से जलेंगे 24 लाख दीपक। 14x14 दीपों का एक ब्लॉक बनेगा। एक ब्लॉक में 196 दीपक लगाए जाएंगे और इसकी तैयारियां भी शुरू होने जा रही है। अच्छा, वहीं खबर है दोस्तों, त्योहारी सीजन में रेपो रेट नहीं बढ़ने की उम्मीद। रियल एस्टेट सेक्टर में तेजी दिख सकती है। होम लोन लेने वालों को बड़ा फायदा मिलेगा। अब आरबीआई एमपीसी की मीटिंग भी शुरू हो चुकी है, तो देखते हैं इसके बाद क्या अपडेट आता है। जो भी खबर आएगी मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल देखिए खबर, साल में 107 महीने में 27 लाभार्थियों के चयन का लक्ष्य रखा गया। 25 अक्टूबर तक प्रक्रिया पूरी होगी। स्वदेशी नस्ल की गाय पालने पर 15-15 हजार रुपए दिए जाएंगे। हाथरस में ये नंद बाबा दुग्ध मिशन के तहत सीएम योगी की जो योजना है ना, उसको लेकर चर्चा हुई, प्लान बनाया गया। अच्छा, बड़ी खबर है, किसान बाबू सिंह के परिजन कमिश्नर से मिले, 50 लाख मुआवजा देने की मांग की। बेटी बोली कि पापा ने जो सपने देखे वो सब तबाह हो गए। देव दीपावली की तारीख की कंट्रोवर्सी खत्म हुई। 27 नवंबर को ही होगा महोत्सव। कमिश्नर की बैठक में विद्वान और गंगा समितियां हुई एक मत। अयोध्या में 94 अग्निवीर की ट्रेनिंग पूरी हुई। अग्निवीर युवा सैनिकों ने गर्व और समर्पण के साथ देश की सेवा करने का संकल्प लिया। रिन्यूएबल एनर्जी इंडिया 2023 एक्सपो का शुभारंभ हुआ। 4 से 6 अक्टूबर तक ये एक्सपो चलेगा गौतम बुद्ध नगर नोएडा में, जहां 700 से ज्यादा प्रदर्शक भी हिस्सा लेंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश अलग राज्य बनने की मांग अब ज्यादा तेज उठ रही है। बीजेपी ने बंटवारे पर 2 सुर दिए, 2 बयान भी दिए। जातीय जनगणना पर खुलासा, यूपी में 22 साल पहले थे 54% ओबीसी, 30% SC/ST। खबर है, गोवंश को अभियान चलाकर आश्रय स्थलों में भेजा जाएगा। 3 महीने का समय दिया गया है। तब तक प्रदेश के सभी जिलों में जो सड़कों पर घूमने वाले आवारा गोवंश है, उनको आश्रम तक पहुंचा दिया जाएगा। जहां एक तरफ संजीव बालियान कह रहे कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश को मिले राज्य का दर्जा, अलग राज्य का यूपी में, वहीं संगीत सोम ने मिनी पाकिस्तान का बयान दिया। आखिर ये कैसी गंदी पॉलिटिक्स है। पूर्व भाजपा विधायक संगीत सोम का कहना कि अगर ऐसा हुआ तो ये क्षेत्र मिनी पाकिस्तान बन जाएगा। अब दोनों ही बीजेपी के नेता आखिर किसकी माने तो। अच्छा, एक रिपोर्ट सामने आ रही, योगी सरकार के नकल कसने के बाद उत्तर प्रदेश में महिला अपराधों में भारी कमी देखने को मिली। लखनऊ में बोले सीएम योगी के मंत्री, मदरसे में अब बच्चे दीनी तालीम के साथ सीखेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी। योगी सरकार उत्तर प्रदेश के 68 ब्लॉक
ब्लॉकों में संकल्प सप्ताह मेला आयोजित कर रही है। मकसद है युवाओं को ज्यादा से ज्यादा रोजगार दिलाना। बस्ती में सीएम योगी का एक दिवसीय दौरा। एनएसयूआई के छात्र नेता काला गुब्बारा छोड़ने की तैयारी कर रहे थे। विकास कार्यों व कानून व्यवस्था को लेकर बैठक भी की। अच्छा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आदेश, भारत नेपाल सीमा पर विशेष सतर्कता बरती जाए। अभी जो नेपाल में काफी ज्यादा माहौल खराब चल रहा है, आपको पता होगा, तो इसी बीच सीएम योगी ने ये अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। अच्छा, बड़ी खबर है, लखनऊ में 4000 बेनामी आवंटन रद्द किए जाएंगे। एलडीए की तरफ से ये बड़ा एक्शन लेने का आदेश जारी कर दिया है। ईडब्ल्यूएस मकानों के जो 4000 बेनामी आवंटन है, उनको निरस्त किया जाएगा और इन मकानों को उनमें रहने वाले गरीबों को आवंटित कर दिया जाएगा। खबर है, साल भर चलेगा रजा लाइब्रेरी के 250 साल पूरा होने का महोत्सव। पीएम मोदी की अगवानी में सऊदी के युवराज बनेंगे चीफ गेस्ट। अच्छा, खबर है, सैटेलाइट ने पकड़ी किसानों की चालाकी। डीएम ने कृषि अधिकारियों को तलब किया और अब उन पर 15-15 हजार रुपए तक का जुर्माना लगाने का आदेश भी जारी कर दिया। दरअसल मथुरा में धान की फसल खरीदे पराली जलाने का दौर शुरू हो गया और इस बार तो सैटेलाइट की मदद ली गई खेतों में जलती हुई पराली की फसलों की फोटो खींचने के लिए। अच्छा, खबर है, राम मंदिर निर्माण के काम में 500 कारीगर बढ़ाए गए। दिन रात काम चल रहा। मकर संक्रांति के बाद 7 दिवसीय अनुष्ठान का आयोजन भी होगा। अच्छा, खबर है, $1 ट्रिलियन इकोनॉमी के लिए यूपी के 762 नगरों के विकास पर योगी सरकार का फोकस है। हर नगर में एक स्मार्ट सिटी का निर्माण किया जाएगा। यूपी के बुंदेलखंड में शुरू होंगे 50,000 करोड़ के प्रोजेक्ट। मोदी योगी सरकार मिलकर एक नया प्लान बना रही है और इन प्रोजेक्ट में सोलर एनर्जी, हाउसिंग, टेक्सटाइल, वेयर हाउसेज, लॉजिस्टिक्स, डिफेंस आदि समेत कई परियोजनाएं शामिल हैं। अच्छा, खबर है, आबकारी विभाग ने सितंबर में जुटाया 3000 करोड़ का राजस्व। मंत्री नितिन अग्रवाल ने की विभागीय समीक्षा। आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को बड़ी राहत। योगी सरकार के निर्देश पर एनएचएम की तरफ से लिया गया एक बड़ा फैसला। एनएचएम यानी कि नेशनल हेल्थ मिशन, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के द्वारा उत्तर प्रदेश ने आउटसोर्सिंग पर रखे गए लगभग 3250 स्वास्थ्य कर्मियों को 3 महीने का सेवा विस्तार भी दे दिया। खबर है, $1 ट्रिलियन इकोनॉमी के लिए यूपी के 762 नगरों के विकास पर योगी सरकार का सबसे ज्यादा फोकस है। और बड़ी खबर देखिए, उत्तर प्रदेश में बनेगी लिथियम बैटरी। 10,000 करोड़ का होगा निवेश। प्रदेश की औद्योगिक तस्वीर बदलने के लिए गेम चेंजर बनने जा रही है ये प्लानिंग। अच्छा, अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों उत्तर प्रदेश की, लेकिन इससे पहले आपसे एक गुजारिश है, अगर आपने डेली यूपी न्यूज चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं कर रखा ना, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो और इस वीडियो पर एक छोटा सा लाइक भी कर देना। चलिए आगे बढ़ते खबरों की तरफ। देखिए, आप आबकारी विभाग ने सितंबर में 3175 करोड़ रुपए का राजस्व जुटाया। नकली शराब के उत्पादन पर भी कसी गई नकेल। यूपी में निजी वाहन रखने वालों के लिए एक नया नियम लागू हो चुका है। शासन से निर्देश के बाद परिवहन विभाग की तरफ से ये नियम लागू किया गया और वो नियम ये कि अब निजी वाहनों का कागजात वाहन स्वामियों के पास रहेगा। उसे डीलर या आरटीओ कार्यालय में नहीं देना होगा। निजी वाहनों के दस्तावेज वाहन मालिक खुद के पास सुरक्षित रख सकेंगे। अभी तक मौजूदा नियम अलग था, लेकिन अब इसमें ये बदलाव किया गया। अच्छा, खबर है, यूपी में लीज पर यानी कि रेंट पर दिए जाएंगे डेयरी प्लांट। उत्तर प्रदेश कैबिनेट बैठक में फैसला लिया गया। रेंट में सालाना योगी सरकार को 63 करोड़ का रिटर्न भी आएगा। बड़ी खबर है, यूपी में 2.25 करोड़ परिवारों ने उठाया इस योजना का लाभ। अब बुजुर्गों की बारी। डिप्टी सीएम ने ये निर्देश दिए। दरअसल जिन परिवार में सदस्यों की उम्र 60 साल या उससे ज्यादा है, उन सभी को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ दिया जाएगा उत्तर प्रदेश में, और ऐसे लगभग करोड़ों परिवार जुड़ भी चुके हैं। खबर है, यूपी के इस जिले में 1 लाख बेरोजगारों को मिलेगी बड़ी राहत। डिप्टी सीएम ने नगर आयुक्त को निर्देश दिए। दरअसल उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य संगम नगरी प्रयागराज में आजकल, और यहीं पर केंद्र और राज्य सरकार के कार्यों को गिनाने के साथ जनमानस से जुड़ने का प्रयास भी किया। दुकानदारों से बातचीत की। नगर आयुक्त को निर्देश दिया कि ज्यादा से ज्यादा बेरोजगारों को पीएम सम्मान स्वनिधि योजना के तहत लोन दिया जाए। इस संख्या को बढ़ाकर 1 लाख किया जाए, जो अभी 50,000 है। खबर है, उत्तर प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। जल्द ही सारी दिक्कतें दूर हो जाएगी। इन दिक्कतों को दूर करने का काम 31 अक्टूबर तक पूरा करने का आदेश इंजीनियरों को दे दिया गया है। नवंबर के पहले सप्ताह में बिजली कंपनियां सुधार के तहत किए गए कामों का निरीक्षण करेगी। खबर है, यूपी में मिलेट्स यानी कि मोटे अनाज पर जोर देने के लिए कृषि वैज्ञानिक 10 अक्टूबर को किसानों को देंगे खेती के टिप्स। प्रदेश के सराफा बाजार के अपडेट देखिए आप। सोना 7 महीने और चांदी के भाव 1.5 साल बाद गिरे। गोल्ड में 5, चांदी में 10% तक की गिरावट आई। चीन की बिगड़ी अर्थव्यवस्था का असर सोना चांदी पर भी देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश कानपुर वगैरह सराफा बाजार में अपडेट देखिए आप। सोना 10 दिन में 2500 रुपए प्रति 10 ग्राम गिरकर 58,250 रुपए पर आ गया है और चांदी अभी 6,000 रुपए टूटकर 69,000 रुपए किलो पर आई है। जबकि एक वक्त था जब चांदी का रेट 75 चल रहा था, सोने का भाव 60,000 तक पहुंच चुका था। खबर देखिए, एआई से शिक्षकों के साथ बच्चे भी सीख सकेंगे। बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह बोले, राज्य शिक्षा नीति से पढ़ने और पढ़ाने में बड़ा बदलाव आएगा। गोरखनाथ यूनिवर्सिटी के GIMS में ये BAMS का नया बैच शुरू हुआ। चीफ गेस्ट बोले, सबसे पुरानी चिकित्सा पद्धति से जुड़ने का मौका मिल रहा है। IIT BHU में 1660 मेधावियों को मिलेगी उपाधि। डायरेक्टर प्रोफेसर प्रमोद जैन बोले, दीक्षांत समारोह में DRDO के चेयरमैन होंगे चीफ गेस्ट। खबर है, नौकरी की गारंटी माने जाने वाले कोर्स का गिरता क्रेज। उत्तर प्रदेश में पॉलिटेक्निक बंद होने के कगार पर है। 2 लाख सीट खाली
है 19% का ही हुआ एडमिशन। और इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में मदरसों में भी अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एनसीईआरटी की किताबें भी शुरू होगी। योगी सरकार की तरफ से इस प्लान को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, मैंने आपको बताया भी था। खबर है दोस्तों, यूपी में 3000 लोगों को नौकरी देगी ये अंतर्राष्ट्रीय कंपनी। नोएडा में इसका तेजी से विकास हो रहा है। और इसी बीच खबर है माइक्रोसॉफ्ट नोएडा, ग्रेटर नोएडा वगैरह में अपना इन्वेस्टमेंट करने की तैयारी कर रही है। IIT कानपुर की तकनीक पर केंद्र शिकायत सुन करेगा समाधान, शिकायत विभाग 2.0 लॉन्च हुआ। प्रदेश में 42 साल की नौकरी कर चुके होमगार्ड को रिटायर्ड किया जाएगा, सही दस्तावेज न होने से लिया गया ये निर्णय। मुरादाबाद में डेंगू और बुखार से 3 लोगों की मौत, 42 नए मरीज मिले, जान जाने का सिलसिला बढ़ता जा रहा है। उत्तर प्रदेश के 5 जिलों के अस्पतालों का कायाकल्प यानी कि डेवलपमेंट किया जाएगा। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की तरफ से जारी किए गए निर्देश, 6 करोड़ का बजट भी पास हुआ। और ये कौन कौन से हॉस्पिटल हैं जिनकी डिटेल भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। डेंगू और वायरल फीवर का कहर देखिए, जोड़ों में दर्द, तेज बुखार, खुजली से परेशान लोग। लखनऊ में पहुंची स्वास्थ्य विभाग की टीम। फतेहपुर हसुआ PHC में मरीजों का हुआ फाइलेरिया का जांच, 58 मरीजों को वितरण किया गया MMDP किट। मनमानी कर रहे डॉक्टरों के खिलाफ एक्शन में आई योगी सरकार, लंबे समय से गैर हाजिर चल रही 4 महिला डॉक्टरों को बर्खास्त किया गया। अब सरकारी अस्पतालों में बड़ी संख्या में डॉक्टर जो बिना बताए गायब चल रहे हैं, उन सभी पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, तो सावधान हो जाएं। अमेठी के संजय गांधी अस्पताल को हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत, लाइसेंस निलंबित करने की योगी सरकार के आदेश पर लगी रोक। डेंगू मलेरिया को लेकर बरेली के डीएम ने भी मांगी रिपोर्ट। डीएम ने ब्लॉक के अधिकारियों को तलब करते हुए कहा, गौशालाओं को लेकर भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। एक अच्छी खबर आ रही है, वैज्ञानिकों ने खराब कोशिकाओं को ठीक करने का उपाय खोजा, मानव शरीर में 4 नए जीन की पहचान भी की। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों का यह नया गजब का कारनामा देखा गया। खबर है उत्तर प्रदेश में भी फिर से तेज भूकंप आ सकता है, वैज्ञानिकों की तरफ से चेतावनी आ रही है। एक तो हमारे देश में उत्तराखंड राज्य में, साथ ही दिल्ली NCR और उत्तर प्रदेश में भी भूकंप के झटके आ सकते हैं। IIT कानपुर के प्रोफेसर जावेद मलिक की तरफ से ये चेतावनी दी गई है। यूपी के 61 जिले जो है वो भूकंप के हाई रिस्क जोन में है। देखिए IIT कानपुर के प्रोफेसर बोले, गंगा किनारे बसे शहरों में ज्यादा असर होगा, हाई रिस्क जोन पर है 61 जिले और इसलिए सावधान रहें, हमेशा सतर्क रहें। मौसम की बात करें तो अगले 3 दिनों तक मौसम सुहाना रहेगा, हल्की फुल्की बारिश के आसार हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मौसम ने ली करवट, सुबह छाया था घना कोहरा, लाइट जलाकर निकलना पड़ा लोगों को। गोरखपुर में सीएम योगी ने एशियाड खेलों में खिलाड़ियों के बेहतर प्रदर्शन को सराहा, कहा कि वे देश का सपना पूरा कर रहे हैं, हम भी उनके लिए अच्छा काम करेंगे। वृंदावन की दौड़ पर निकले इंटरनेशनल एथलीट बादल तेवतिया, नशा मुक्ति का संदेश लेकर कर रहे हैं दौड़, सैकड़ों लोगों ने बादल की यात्रा के लिए शुभकामनाएं भी दी। एशियन गेम्स में पैदल चाल स्पर्धा में सोनभद्र के राम बाबू और मंजू रानी की जोड़ी भी कमाल कर गई, कांस्य पदक जीता इन्होंने। 35 किलोमीटर की पैदल चाल स्पर्धा में सोनभद्र के राम बाबू और मंजू रानी की जोड़ी ने भारत को कांस्य पदक दिलाया है ना। और दोस्तों, आप प्रदेश में कौन से जिले में रहते हैं, आपके जिले का नाम मुझे नीचे कमेंट करके बताइए। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ऐसे ही महत्वपूर्ण काम की खबरों से अपडेट रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।